फ्रेंड्स, सुबह सुबह की शिक्षा जगत की खबरें लेकर के मैं प्रेजेंट हो गया हूं और ऐसी खबरें होती हैं जो कि आपकी कैरियर से रिलेटेड होती है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और राइट साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों बात करते हैं, होगी 12वीं की परीक्षाएं, जुलाई में हो सकता है आयोजन, 1 जून तक ऐलान संभव। बच्चों के भविष्य को देखते हुए 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द नहीं होगी। दिल्ली, महाराष्ट्र और केरल को छोड़कर ज्यादातर राज्यों ने भी 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कराने का सुझाव दिया है। इन राज्यों ने रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक में अपनी यह राय दी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वह परीक्षाओं को लेकर छात्रों और अभिभावकों से पैदा हुए असमंजस को जल्द ही खत्म करेगी। 1 जून या उससे पहले ही इसे लेकर निर्णय हो जाएगा और तिथि भी आ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर रविवार को 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं सहित प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं को लेकर रक्षा मंत्री की अगुवाई में बैठक बुलाई गई थी। इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ ही राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री सहित राज्यों के शिक्षा सचिव, सीबीएसई, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। करीब 3 घंटे की चली इस बैठक में परीक्षा कराने के विकल्पों को लेकर के राय अलग अलग थी। 12वीं की बोर्ड परीक्षा कराने को लेकर राज्यों के साथ रखी गई इस बैठक में परीक्षा के विकल्पों पर भी लंबी चर्चा हुई। परीक्षाओं के लिए स्व केंद्र रखने पर सहमति बनी। साथ ही परीक्षाओं को 3 घंटे से कम समय यानी 1.5 घंटे में कराने की बात हुई। इस दौरान प्रश्न पत्र बहुविकल्पी रखने या फिर कुछ प्रमुख विषयों को ही परीक्षा कराने जैसे सुझाव दिए गए। इस दौरान यह राय भी दी गई कि छात्रों से पूछकर ही परीक्षा वाले विषयों का चयन किया जाए। दोस्तों आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर छाई है, आप देख सकते हैं, जून के पहले हफ्ते से खुलने लगेगा देश में लॉकडाउन। आइए दोस्तों बात करते हैं, संक्रमण में तेजी से आ रही गिरावट और ठीक होते मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जून के पहले हफ्ते से लॉकडाउन से राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। आर्थिक गतिविधियां बहाल होंगी। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने लॉकडाउन हटाने में फिलहाल सावधानी बरतने की सलाह दी है। कहा गया है कि पॉजिटिव दर तय मानक के दायरे में आने के बावजूद इस पर नजर रखनी होगी कि संख्या फिर से बढ़नी शुरू न हो। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जहां भी संक्रमण दर 10% से नीचे है और यह लगातार कम होने की दिशा में है, वहां गतिविधियां शुरू होनी चाहिए। ऐसे जिलों की संख्या बढ़ी है और यह संकेत है कि देश दूसरी लहर से बाहर निकलने की राह पर है। पिछले 3 हफ्ते के आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार जैसे राज्यों में पॉजिटिविटी दर 5% से कम या उसके आसपास आ गई है। तो दोस्तों एक गुड न्यूज़ आपके लिए है, अब लॉकडाउन जो है हटने के कगार पर है, तो सारी प्रतियोगी परीक्षाएं भी जल्द होंगी। तो आप सभी तैयारी में लगे रहें और शानदार तरीके से तैयारी करें। दोस्तों एक पॉजिटिव संकेत है। और दोस्तों अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक तो बनता ही लाइक कर दीजिएगा। आइए बात करते हैं, आसान नहीं विश्वविद्यालयों कॉलेजों में प्रमोशन की राह। अभी तक कई विश्वविद्यालय ने नहीं घोषित किए सेमेस्टर की परीक्षा परिणाम। आइए दोस्तों बात करते हैं, नियमानुसार 90 दिन क्लास भी नहीं लगी। कोरोना से प्रभावित हुई पढ़ाई को देखते हुए शासन की ओर से एक बार फिर विद्यार्थियों को प्रमोट करने की कवायद शुरू कर दी गई है, किंतु पिछले साल की अपेक्षा इस बार प्रमोशन की राह आसान नहीं है, क्योंकि पिछले साल की अपेक्षा न सिर्फ कोरोना की बल्कि विश्वविद्यालय कॉलेजों की भी परिस्थितियां काफ़ी बदली हुई हैं। हालांकि विश्वविद्यालय और विद्यार्थी इसके लिए शासन के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो दोस्तों बता दें कि आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर छाई हुई है, पुलिस के पदों पर आवेदन का बेहतरीन मौका। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, जैसा कि आप जानते हैं 9,534 पदों पर यह भर्ती चल रही है। तो दोस्तों इसके लिए जो आयु सीमा 21 से 28 वर्ष है 1 जुलाई 2021 के अनुसार। और दोस्तों बता दें कि पात्रता किसी भी विषय से स्नातक, विज्ञान से स्नातक व अन्य पदताएं होनी चाहिए। तो दोस्तों आप जो है शानदार तरीके से अपना आवेदन करें। एक बार फिर आपकी जो है एक्सटेंड हुई है, बढ़ा दी गई है डेट आपकी। तो दोस्तों सुबह सुबह की सारी शिक्षा जगत की खबरें लेकर के पीएस क्लासेस आता है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि एक लाइक कर दिया करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करिए। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए। एंड तक आप सभी ने वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच एवरीवन।